हेलो प्यारे बंधुओं, चलिए आज नई क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में थोड़ा सा कुछ बच गया था, तो उसके बारे में थोड़ा बता दिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। हम लोग पढ़ रहे थे ना, उत्तर प्रदेश में कौन सा फल कहाँ पर किस स्थान पर होता है, क्या फेमस है कहाँ का। तो चलिए 19वां नंबर है अमरोहा जोया। यहाँ पर जो है इस स्थान पर जो है आम होता है, और यह स्थान किस जिले में है तो ज्योतिबा फूले नगर में। ठीक है। ककराला ककराला में जो है अमरूद होता है, और ये ककराला बदायूं में है। प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्र जहाँ पर आम होता है, यह क्षेत्र है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में आंवला सबसे प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश महोबा में 1981 में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो चर्चा किए थे, महोबा का पान प्रसिद्ध है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1981 ईस्वी में जो है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है महोबा में। उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना नोएडा में की गई है। उत्तर प्रदेश में तराई बीज विकास निगम की स्थापना 1969 में पंतनगर में की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, पंतनगर कई कारणों से भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2003 से 60 वर्ष से ऊपर और 3.25 एकड़ भूमि तक के किसानों को 300 मासिक पेंशन कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत दी जाएगी। एक पेंशन है 300 रुपये की मासिक पेंशन, 2003 से जो है चल रही है। 60 वर्ष से जो ऊपर हो गए हैं और जिनके पास 3.25 एकड़ भूमि है उनको दी जाएगी। किसान हित योजना 2007 से 8 के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7 लाख हेक्टेयर भूमि सुधार के लक्ष्य को लेकर शुरू की गई है किसान हित योजना। उत्तर प्रदेश के सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है, सबसे पुरानी है पूर्वी यमुना नहर। उत्तर प्रदेश सबसे पुरानी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। पुरानी पूछे तो पूर्वी यमुना नहर, सबसे बड़ी नहर पूछे तो शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में नहरों की कुल लंबाई 73,637 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना शुरुआत हुई थी 1992 से, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1992 से किसान बही योजना को प्रारंभ किया गया। नहरों का क्या है ना, नहरों से ही पहले की सिंचाई होती थी, नलकूप लगा के सर्वाधिक सिंचाई भी होती है, तो इसीलिए नहर इम्पोर्टेंट होते हैं। सरकार इस पर काफ़ी पैसा भी व्यय करती है, जिससे नहरें चालू रहें सुचारू रूप से और किसानों को पानी मिलता रहे और जिससे खेतीबाड़ी में आसानी हो। उत्तर प्रदेश में गजेटियर लिखने की योजना शुरू हुई 1957 से। उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून लागू हुआ 1960 से। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित कुल क्षेत्र हैं 73.8 लाख हेक्टेयर। ये समझ लीजिए 73.08 लाख हेक्टेयर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना शुरू हुई थी 2002 से। ये आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। और थोड़ा सा ये है चैप्टर उत्तर प्रदेश सिंचाई व्यवस्था 2021-22 के अनुसार। नलकूप सिंचाई यानी नलकूप से कितना % सिंचाई होती है ये लिखा गया है। तो नलकूप से 75% जो है सिंचाई नलकूप से होती है। और नहर से सिंचाई, नहर से होता है 15.5, लगभग 15.5% जो है सिंचाई नहरों से होती है। तो ये बहुत बड़ा मतलब मैटर रखता है नहरों में पानी रहेगा तभी तो किसान सींच पाएंगे। कुआं, तालाब, झील तथा पोखर से 9% सिंचाई होती है। अन्य साधनों से 0.5%। तो सर्वाधिक मात्रा में किसे होती है? नलकूप सिंचाई से। यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कितना प्रतिशत होता है, तो 75%। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बाढ़। तो
चलिए बांधों के बारे में देख लिया जाए। इसमें कौन सा बात कहाँ पे है बताया गया है, किस नदी पर है, कौन सा नगर निकटतम है, बांध की ऊंचाई कितनी है, निर्माण वर्ष। ठीक है, तो इसको मोबाइल को ऐसे कर लीजिए आप, तब बढ़िया से दिखेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के बांध ना, पहला है जिरगो जलाशय बांध, ये है नदी जिरगो, और यह नगर है मिर्जापुर में। इस बांध की ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, जो ऊंचाई दी गई है मीटर में दी गई है ना, तो मिर्जापुर में है और 30 मीटर है। इसका निर्माण हुआ था 1958 में। माता टीला बांध जो है, इसको रानी लक्ष्मीबाई वर्तमान में बोला जाता है। यह बांध बेतवा नदी पर है और झांसी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 46 मीटर है और 1958 ईस्वी में इसका भी निर्माण हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है माता टीला। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे कि माता टीला बांध कहाँ पर है, तो झांसी में है। कभी कभी पूछ लेता है किस नदी पर है, निर्माण वर्ष भी पूछ सकता है, ऊंचाई नहीं लगभग पूछेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है, ये धामपुर बिजनौर में है। ठीक है, 1900 इसकी ऊंचाई जो है 128 मीटर है। 1978 में इसकी स्थापना हुआ था। रामगंगा काठी बांध, यह भी रामगंगा नदी पर है जो कि बिजनौर में है। इसकी ऊंचाई 71 मीटर है और 1978 में इसकी भी स्थापना हुई थी। रिहंद गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो है रिहंद नदी पर बना हुआ है और निकटतम शहर है पिपरी सोनभद्र। 91 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है और 1961 में इसका निर्माण हुआ था। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर ये पहली कृत्रिम झील भी है, तो गोविंद बल्लभ पंत नाम से, ये इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, मूसा कहंद बांध, ये है कर्मनाशा नदी पर, ये चंदौली के पास में पड़ता है। इसकी ऊंचाई है 34 मीटर और इसका निर्माण वर्ष है 1967। कांधार बांध, यह पड़ता है कांधार नदी पर और दुग्धी नदी पर है, दुग्धी नगर के किनारे, मतलब शहर है सोनभद्र के करीब, तो वहीं पर है। इसकी ऊंचाई है 39 मीटर, इसका वर्ष नहीं दिया गया है। मेजा जलाशय बांध, यह बेलन नदी पर बना हुआ है और निकटतम शहर है मिर्जापुर। इसकी ऊंचाई है 45 मीटर और निर्माणाधीन है, मतलब ये बन भी रहा है। ठीक है, निर्माण कार्य चल रहा है। और नेक्स्ट है आपका नेवाड़ी बांध, यह भी जो है बेला नदी पर है और सोनभद्र इसका नज़दीकी है और इसकी ऊंचाई नहीं दी गई, निर्माणाधीन है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है, यह नगर स्थित है ललितपुर में, ऊंचाई नहीं है, इसका वर्ष भी नहीं है। ठीक है, और निर्माणाधीन है। और नेक्स्ट है आपका औराबाद। औराबाद किस बेतवा नदी पर है और मिर्ज़ापुर में है। इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है, निर्माणाधीन भी है। रेसिन बांध, ये भी बेतवा नदी पर है और चित्रकूट के पास है और इसकी ऊंचाई नहीं दी गई, निर्माणाधीन है। महोदा बांध बिमरा नदी पर है हमीरपुर। ठीक है, इसकी भी ऊंचाई नहीं दी गई है। और गुंटा बांध चित्रकूट में है, इस किस नदी पर है नहीं दिया गया है। ठीक है, और ऊंचाई भी नहीं है, निर्माणाधीन है। और गुंटा बांध हो गया, महोदा हो गया। और पथरई बांध है पथरई नदी पर और निकटतम नगर नहीं दिया गया है, ऊंचाई भी नहीं है, निर्माणाधीन है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है और निकटतम शहर है महोबा। महोबा का पान प्रसिद्ध है, अभी आपको बताए थे। पान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, महोबा में ही है, ऊंचाई नहीं है। और अर्जुन और महोबा नगर है निकटतम। नगवा बांध कर्मनाशा नदी पर है और कर्मनाशा नदी जो है मिर्ज़ापुर सोनभद्र के बॉर्डर पर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी नहीं है, निर्माणाधीन है।
इतना आपका इम्पोर्टेंट था जो बता दिया गया। माता टीला इसमें इम्पोर्टेंट है, रिहंद नदी जो बांध इम्पोर्टेंट है, और कांधार भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं आगे। एक सेकंड। आज ये देखिए, आज जो है लेखपाल का फॉर्म भरने का आखिरी डेट है। जो साथी नहीं भर पाए हैं फॉर्म, कृपया साइबर कैफे से अपने मोबाइल से कैसे भी करके आज अप्लाई कर दें, नहीं तो डेट चली जाएगी। ठीक है, तो बाद में पछताने के सिवा कुछ रहेगा नहीं। चलिए, हो सकता है बढ़े टाइमिंग, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अब पढ़ते हैं हम लोग नहरों के बारे में ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें, इसका उद्गम स्थल कहाँ है और कौन कौन सा जिला इससे लाभान्वित है। ठीक है, यही चैप्टर समाप्त कर दिया जाए। ऊपरी गंगा नहर, ये जो है इसका उद्गम स्थल हरिद्वार से, हरिद्वार का उत्तराखंड में, गंगा के दाहिने से। और इससे लाभ कौन कौन सा शहर लेता है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद। इतने जो हैं जिले जो हैं इससे लाभ उठाते हैं इन नहरों से, यानी खेती बाड़ी किसानी का कार्य करते हैं। मध्य गंगा नहर, ये है जो है बिजनौर में है और गंगा नदी पर। और बुलंदशहर, गाजियाबाद, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद इससे लाभ लेते हैं। निचली गंगा नहर, ये है नरौरा और बुलंदशहर गंगा। नरौरा जो है एक अपना बिजली बनाने का एक षड्यंत्र है, वहाँ पे नरौरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जिससे बिजली उत्पादित की जाती है वहाँ पर। और निचली गंगा नहर नरौरा बुलंदशहर गंगा नदी है। और बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद इससे जो है लाभ उठाते हैं। इनसे खेती बाड़ी का कार्य होता है। यानी पूर्वी यमुना नहर, ये है फैजाबाद में, और ये लोकेशन है आपका सहारनपुर, और यमुना नदी है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद। आगरा नहर है ओखला दिल्ली के पास, ओखला दिल्ली के पास यानी नोएडा के पास। यमुना नदी है। और दिल्ली, गुरुग्राम, भरतपुर, मथुरा, आगरा इससे लाभ लेते हैं। शारदा नहर बनवासा, नेपाल सीमा इसके पास है। शारदा नदी का नाम भी शारदा है। शारदा नहर, शारदा नदी। पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, बरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज जो है इससे आनंद लेते हैं, इससे खेती बाड़ी करते हैं। सरयू नहर कतरनिया, बहराइच, घाघरा नदी है सरयू नदी। तो ये है बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर, महाराजगंज। ठीक है। घाघरा नहर है, ये घाघरा नहर है मिर्जापुर में, और घाघरा सोन की सहायक नदी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। घाघरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है, और मिर्जापुर में है और सोनभद्र में भी है। बेतवा नहर, बेतवा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेतवा नहर। परीक्षा झांसी, बेतवा नदी है, और परीक्षा यानी परीक्षा नाम है, झांसी में एक स्थान का। और परीक्षा बांध भी है वहाँ का, बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में आया है, परीक्षा बांध कहाँ पर है? तो झांसी में है। और परीक्षा झांसी और किस नदी पर है? तो बेतवा नहर बेतवा नदी पर है। और झांसी, हमीरपुर, जालौन इससे लाभान्वित जिले हैं। बेतवा नहर हो गया आपका। अब केन नहर जो है मध्य प्रदेश में पन्ना स्थान है, वहाँ पर है। पन्ना में जो है हीरा मिला है ना, वहाँ पे हीरे की खुदाई होती है, खान है, काफ़ी सारा कोयला भी है। तो ये है बांदा,
बादा जो है इससे जिला जो है लाभ लेता है केन नदी से। गंडक नहर है, गंडक है नेपाल में, और गंडक को नेपाल में गंगा मैया को जो है वहाँ पे बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। गंडक नहर जो है नेपाल में है, और बेढ़ी गंडक भी बोला जाता है नदी को, और इसे लाभ लेते हैं गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया। राजघाट नहर है ललितपुर में, और इससे नदी है राजघाट वाली जो नहर है इसका बेतवा से इसमें जल जाता है इस नदी से। नहर और नदी समझ रहे हैं ना, तो नदी से ही नहर में पानी जाता है, तो राजघाट नहर है और बेतवा नदी से पानी जाता है। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन इससे लाभान्वित है। रिहंद घाटी योजना नहरें, ये है पिपरी है सोनभद्र में, रिहंद नदी से जाता है पानी। रिहंद भी इम्पोर्टेंट है। सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज लाभान्वित जिले। बाण सागर नहर, ये भी इम्पोर्टेंट है, बाण सागर नहर। शहडोल, ये जो है शहडोल मध्य प्रदेश में है, और सोन नदी से पानी जाता है, यानी नदी है सोन नदी। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज इससे लाभान्वित जिले हैं। धनास नहर है झांसी में, बेतवा नदी इसकी सहायक है, जो कि यहाँ से जल जाता है। झांसी, हमीरपुर जो है इससे लाभान्वित जिले हैं। सपरारा नहर, ये है मऊ, रानीपुर, झांसी, सपरार, ठीक। झांसी, हमीरपुर इससे लाभान्वित जिले हैं। बेलन टोंस नहर रीवा, ये रीवा जो है मध्य प्रदेश में लगता है, और कुछ भाग इलाहाबाद में पड़ता है। तो बेलन नदी से इसमें जो है जल का स्रोत है, और प्रयागराज जो है इससे लाभान्वित है। बेन गंगा बैराज नहरें, ये जो है सोहरतगढ़ जो है सिद्धार्थनगर में है, और बाण गंगा जो है इसकी सहायक है। सिद्धार्थनगर, बस्ती जो है से लाभान्वित जिले हैं। मेजा जलाशय नहर मेजा में है, मेजा यानी प्रयागराज में है, और बेलन नदी इसकी सहायक है, और इसमें प्रयागराज, मिर्जापुर इससे लाभान्वित जिले हैं। हमीरपुर नहर जो है, ये देखिए हमीरपुर नहर हमीरपुर में है, और सहायक इसकी है यमुना। हमीरपुर, जालौन, झांसी से लाभान्वित है। कहोद नहर झांसी में है, और बेतवा इसकी सहायक है। झांसी और जालौन इसको पानी का जो है लाभ उठाते हैं इस नदियों से, नहरों से, ठीक है। नदियाँ ये हैं और नहरें हैं, तो नहरों से जो है 15-15.5% जो है सिंचाई करते हैं किसान, तो यही लाभ है उनका, नहाते धोते सब कुछ है। तो इसलिए नहरें भी इम्पोर्टेंट है, नदियाँ भी इम्पोर्टेंट है। प्रदूषण से बचाएं इनको, भविष्य में यही सब काम आएगा। तो यहाँ तक आज समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। कौन सी नदी कहाँ उद्गम है, ये क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट भी रहता है। तो शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगी इसके बारे में। और जो साथी अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं लेखपाल का, फॉर्म अप्लाई करने का आज आखिरी डेट है, भर दीजिए। अगर कोई फॉर्म नहीं भर पाता है, कोई दिक्कत असुविधा आती है, तो कमेंट करिएगा, उसकी भी पूर्ण जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, और अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। जिनका माइनस में नंबर छोड़ के 0 भी है, 0 से लेके 1 नंबर से लेके आपका कितना भी नंबर हो, फॉर्म भर सकते हैं। अब कट ऑफ निकलेगा तो उसमें जानकारी मिलेगी। वैसे 50+ समझ लीजिए, 50-55+ जो है इसमें बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।